अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी कंपनी जो दुबई में है, उसमें ट्रांसगार्ड लोडर्स की भी, जो एयरपोर्ट लोडर्स होते हैं, उसकी भी जॉब्स होती हैं, अभी भी हैं। और ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी आपको पता है एक बड़ा नाम है, सिक्योरिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हाउस कीपिंग ड्राइवर की जॉब्स होती हैं। ड्राइवर में पीएसबीडी लाइसेंस वाले ड्राइवर, उनकी भी जॉब्स हैं। नॉर्मल ड्राइवर होते हैं, उनकी भी जॉब्स हैं। उसके अलावा जो दूसरे ड्राइवर होते हैं, लेमोजिन ड्राइवर जो ऑटोमेटिक लाइसेंस वाले होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है उनके पास। और जो बस ड्राइवर है, उनकी भी वैकेंसी होती है। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, आप कह सकते हैं बल्कि हाउस कीपिंग से लेकर, एक क्लीनर से लेकर ऊंचे दर्जे की जो जॉब्स होती हैं उस तक ये लोग हायरिंग करते हैं। उसमें अप्लाई कैसे करना है, एक लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अपने अप्लाई करना है। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, बल्कि मेरे कई जानने वाले लड़के हैं, वो ट्रांसगार्ड में गए और इस लिंक से उन्होंने अप्लाई किया और उनको कॉल आई है। और उनमें से कई लड़के हैं जो फ्रेशर है, मतलब फ्रेश बंदे ने भी अप्लाई किया और उसको भी रिस्पॉन्स आया है। तो उनकी जगह आप भी हो सकते हैं, आप भी अप्लाई करें अगर आप फ्रेशर हैं। और इसकी एक और बात यह है कि आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में या यूएई के अंदर हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको बताने वाला हूँ, उस लिंक में और पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ताकि आपको रिस्पॉन्स आए आपका। अगर आपकी सीवी सिलेक्ट होती है तो आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आपकी सीवी सिलेक्ट हो गई है और आप यहाँ पर आ जाए। इवन आपकी सीवी सिलेक्ट नहीं भी होती तो वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि आपकी सीवी सिलेक्ट नहीं हुई या आप एलिजिबल नहीं है। उसमें एक चीज और होती है, और वो लोग बोलते हैं जी कि आपके पास अगर वैकेंसी नहीं है, मतलब ट्रांसगार्ड के पास अगर करंटली उनकी एप्लीकेशन में जो वैकेंसी शो नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग हायरिंग नहीं कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आप किसी भी जॉब में अप्लाई करें, पर यह है कि अपनी सीवी में जो डेजिग्नेशन लिखेंगे जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, या तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जैसे कोई वैकेंसी आती है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो रिव्यू करेंगे, आपकी सीवी रिव्यू करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इस टाइम हाउसकीपिंग की जॉब नहीं है, तो आप अगर हाउसकीपिंग के लिए या सिक्योरिटी के लिए या मैनेजर के लिए, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जॉब नहीं है, पर आप ड्राइवर की जॉब में जो उनका ड्राइवर का पोर्शन आ रहा है उसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर देते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो जैसे ही सिक्योरिटी की वैकेंसी आती है तो वो लोग ये रीड करेंगे आपकी सीवी। रीड करने के बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए ही बुलाएंगे। इवन उनके पास जब वैकेंसी नहीं भी होती, वो रीड करते हैं, अगर कोई बंदा एलिजिबल है, बेशक वो फ्रेशर है, उसके पास सीरा है, या तो जो सीरा के बगैर वाले होते हैं, या वो ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको कॉल कर देते हैं, जी आप आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो उसका ये है कि आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं और यूएई के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं अभी बताता हूँ। बहुत सारी जॉब्स अभी भी है उनके पास जो नहीं है, फिर भी आप किसी भी जॉब को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उस जॉब के लिए वो लोग इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है ट्रांसगार्ड ग्रुप कैरिज में। जो ट्रांसगार्ड का कैरिज सेक्शन है, वहां पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में आपने जाना है सबसे पहले। गूगल में जैसे ही आप जाएंगे तो ये सामने देखिए जी, transguardgroup.com लिखें, या तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, उसको सीधा बस आपने क्लिक करना है, तो उनका जो ये पेज है वो ओपन हो जाएगा और उस पेज पर आपने ये सारी डिटेल्स अपने लिख देनी है। डिटेल्स क्या है जी, ये सामने आप देखिए। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, फिर आपने अपना जेंडर, एज वगैरह, ये सारी, मतलब इस फॉर्म को फिल करना है। ये अप्लाई करने का सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है सही तरीके से। जैसे ही आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स आएगा। बहरहाल यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं। मेरा नाम है फरहान अब्बासी, और आप फरहान अब्बासी यहाँ पर लिखेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह की यूएई के अंदर या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से गल्फ कंट्रीज के लिए जॉब्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाम लिखने के बाद हमने ईमेल एड्रेस लिखा है अपना, farhanabbasi@gmail.com। ये मेरा ईमेल नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ अप्लाई करूंगा, आपको रिस्पांस भी आएगा, इसी में आपको दिखाऊंगा। तो यह कि मैंने वैसे ईमेल लिख दिया farhanabbasi@gmail.com। और आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एज आप लिखें जी, मेरी एज है जी अराउंड 28 ईयर्स, तो मैं यहाँ पर 28 ईयर्स लिखूंगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, वो बोल रहे हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करें, तो आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जैसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो ईयर है और डे है और जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है आपने। मैंने लिखा जी 25 सितंबर 1995, आप ये सामने देख सकते हैं। ये जैसे ही आप डेट सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आप देखिए कुछ लिखा हुआ है, यू करंटली लिव इन यूएई। इसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ यूएई में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब यूएई के लिए हायरिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग यूएई से बाहर वालों के लिए भी हायरिंग कर रहे हैं।
तो अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आपने वाई पे क्लिक करना है, अगर आप यूएई के अंदर नहीं है तो आपने एन यानी नो पे क्लिक करना है। फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है ये है जी आपका मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है। मैं वैसे लिख रहा हूँ जी 0567891011। ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने वैसे लिखा है आपको बताने के लिए। जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर फॉर्म फिल करना, ये पोर्शन फिल करना लाजमी है, इसलिए मैं बस कुछ भी डिटेल्स वगैरह डाल रहा हूँ ताकि आपको सही अप्लाई करने का तरीका पता चल जाए। फिर पासपोर्ट नंबर आपने अपना लिखना है, मैं भी लिख देता हूँ PW, कुछ भी लिख देते हैं जी 259, मतलब कुछ भी आपका जो रियल पासपोर्ट नंबर है वो आपने मेंशन करना है। मैंने तो वैसे ही एक नंबर मेंशन कर दिया, पर आपने अपना अपना खुद का जो पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन करना है। और नीचे आप देखें तो चूज फाइल का भी ऑप्शन है, और जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी किस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें देखिए जी ये करंटली जॉब्स अवेलेबल है, ये सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी जॉब्स है इसमें, सिक्योरिटी वगैरह, हैवी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ड्राइवर PSVD लाइसेंस, इसके लिए हम वैसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको ये अप्लाई करने के बाद बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अभी हमने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, ड्राइवर PSVD लाइसेंस, जो यहाँ पर पूरी जॉब शो हो रही थी उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमें बोल रहा है कि आप अपनी CV सेलेक्ट करें, तो हमने अपनी CV यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आप भी अपनी CV जो है वो बना के रखें, जब आप अप्लाई करते हैं तो CV यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे ही आप CV अपलोड करेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या आएगा ये नीचे आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन, आवर टीम विल बी इन टच इफ दे फील यू मे बी ए पोटेंशियल फिट। यानी कि वो देखेंगे कि आप जो है वो एलिजिबल हैं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे इसी ईमेल में। आपने जो ईमेल भेजी है उसमें आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और ये सुनते जाएं जाते जाते कि जब आप अप्लाई करते हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अब ये जो पोर्टल है हमने फिल किया, पर इसमें अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब शो नहीं हो रही है, तो आप जब वो कोई और गार्ड या कुछ भी ड्राइवर की जॉब है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ड्राइवर की जॉब सेलेक्ट करके नीचे जो अपनी CV लिखेंगे ना, तो CV में आपने जो वो मेंशन करना है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, जो CV के ऊपर लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटी गार्ड, अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटी मैनेजर, सुपरवाइजर, कुछ भी, तो आप जैसे लिखेंगे सिक्योर अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गार्ड, तो जब वो आपकी CV रिव्यू करेंगे, आपकी प्रोफाइल जो आपने अप्लाई किया है वो रिव्यू करेंगे, तो वो देखेंगे कि इसके पास सीधा लाइसेंस भी है, या तो ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ये एक्सपीरियंस भी है, इसको इंग्लिश भी आती होगी, तो यह कि वो आपको सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो अगर वैकेंसी नहीं भी है तो आप इस तरीके से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दें, वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ये है प्रोफेशनल तरीका जिससे लोगों को रिस्पॉन्स आया है। ट्रांसगार्ड की जो हायरिंग टीम है, रिक्रूटमेंट टीम है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया और वो लोग उन्हें ज्वाइन भी किया है, ट्रांसगार्ड कंपनी ज्वाइन भी की है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड या तो जो वॉक इन इंटरव्यू या फ्री जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं इस चैनल में आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स और वीडियोस वगैरह। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो लोग ट्रांसगार्ड कंपनी में इंटरेस्टेड हैं काम करने के, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।